नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज के खास कार्यक्रम राजपथ में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम राजपथ में चर्चा करने जा रहे हैं देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी जिसका नेतृत्व राहुल गांधी और खड़गे कर रहे हैं, उनकी बिहार में लड़ने की क्या तैयारी है, बिहार को लेकर उनकी क्या सोच है। खबर यह आ रही है कि आज दिल्ली मुख्यालय में बीजेपी के दो सांसद, अजय निषाद जो मुजफ्फरपुर से सांसद हैं और छेदी पासवान जो सासाराम से सांसद हैं, कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। अजय निषाद के शामिल होने का तय कार्यक्रम भी है, लेकिन छेदी पासवान को लेकर बातचीत चल रही है। इसके अलावा अरुण कुमार, जहानाबाद के जो पूर्व सांसद हैं, वो मनोज वाजपेयी जो फिल्म इंडस्ट्री से जिनका रिश्ता रहा है, वो इन दोनों के भी शामिल होने की बात हो रही है और इसकी तैयारी चल रही है। लेकिन बड़ा सवाल है कि हम लोगों के यहाँ कहावत है कि भोज के समय में कोहरा रोकने वाली बात। तो आखिर ये जो बीजेपी से निष्कासित नेताओं को या सांसद को जिनको टिकट नहीं दिया गया है, उसको लेकर कांग्रेस क्यों इस तरीके का मिलन समारोह आयोजित कर रहा है। दिल्ली में बड़ा आयोजन है और बड़ी चर्चा ढोल पिपी बाजा के साथ करने वाले हैं कि देखिए हम बीजेपी के सांसद को अपने में मिला रहे हैं। लेकिन जमीनी हकीकत यही है कि इतनी बड़ी फौज होने के बावजूद भी बिहार कांग्रेस के हम अध्यक्ष हैं, तो बिहार कांग्रेस का ये है, ये उनका ये गठन है, ये संगठन है, ये प्रभारी है। देखते ही हैं कितना बड़ा तामझाम है। अनिल शर्मा इस्तीफा दे दिए, पप्पू यादव को काहे टिकट दे दिए। देखते हैं सब भाई, सवर्ण का टिकट नहीं मिल रहा है, सब पुरनका सब पहुंच गया दिल्ली में। लेकिन हम किस सीट पर लड़ेंगे, कौन सा सीट मेरे खाते में आना चाहिए, इसको लेकर कांग्रेस कभी मतलब मानसिक तौर पर लगता है तैयार ही नहीं रहा बिहार में। लालू जी उठ के जो दे दिए सो ले लिए। अब जब ले लिए तब उम्मीदवार खोज रहे हैं घरे घरे। मान लीजिए कटिहार और किशनगंज, इनका स्वाभाविक सीट वर्षों दशकों से रहा है। किशनगंज चुनाव जीते थे तो वहां सांसद जो हैं उन्हीं को टिकट दे दिए। तारिक अनवर कटिहार से सांसद रह चुके हैं तो वहां उनको टिकट दे दिया, वो भी बड़ा मुश्किल से। लालू यादव तो कटिहारों लेने के लिए एड़ी चोटी एक किए हुए थे। पूर्णिया जहां लगातार लड़ते आ रही थी कांग्रेस, वो भी टिकट उनसे ले लिया था। वहां चलिए, वहां पप्पू यादव को लाए थे, पहले ही ले आए, लेकिन लालू यादव चलने नहीं दिया, तो वो सीट अब निर्दलीय पप्पू यादव लड़ेंगे। अब इनको भागलपुर सीट दिया गया है। भागलपुर में इनके पास प्रत्याशी नहीं है, ले तो लिए, प्रत्याशी नहीं है। अजीत शर्मा का नाम आया कि हम विधायक को दे देंगे। अजीत शर्मा का क्या वैचारिक अंदाज रहा है हर किसी को मालूम है। कांग्रेस आइडियोलॉजी से कितने वो करीब है हर किसी को मालूम है। कांग्रेस के टिकट पर सिर्फ वो चुनाव लड़ते हैं हर किसी को मालूम है। तब वहाँ एगो परवीन कुशवाहा कोई लोग खोजा है। परवीन कुशवाहा वही है जो पटना साहिब से चुनाव लड़ा था, वही भागलपुर का ही रहने वाला है। कोई राजनीतिक उस तरीके का मतलब कोई कार्यक्रम में या कोई उस तरीके का चेहरा रहा हो कभी, किसी कोई जानता भी नहीं। हाँ, पापिया घोष एक मर्डर केस हुआ था भागलपुर में, उसमें इनकी नाम की चर्चा हुई थी। लोग इस मीडिया और वहाँ की जनता इस आधार पर इनको जानती है। उस पर शकील अहमद खान दाव लगाए हुए हैं कि इनको टिकट मिलना चाहिए, पिछड़ा है। अब नया नाम कन्हैया का भी सामने आया है, तो मतलब समझ जाए कि भागलपुर सीट ले लिए हैं, तो इनके पास उम्मीदवार नहीं है जो मजबूती से लड़ सके। अब दूसरा देखिए सासाराम। सासाराम में मीरा कुमार कह दी कि अब हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, तब इनके पास उम्मीदवार नहीं है। एगो मुरारी जीत के आया था, भाग गया बीजेपी के साथ, विधायक इन्हीं का, वो लड़ सकता था चुनाव तो पहले भाग गया। तब छेदी पासवान पर डोरा डाल रहे हैं कि छेदी पासवान को बीजेपी टिकट काट दिया है तो हम दे देते हैं, कोशिश में लगे हुए हैं। मतलब वहां भी इनका उम्मीदवार नहीं है।
और उसके बाद आइए पटना साहब, डिबिया लेके खोज रहे हैं कि कौन उम्मीदवार होगा। आ जाओ 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 जाओ। हाँ, अब निखिल बाबू की चर्चा एक वर्ग के द्वारा चलाया जा रहा है, क्योंकि औरंगाबाद जो परंपरागत सीट रही है कांग्रेस को, वो लेने में वो कामयाब नहीं रहे। तो पटना साहब में अब डिबिया लेके खोज रहे हैं उम्मीदवार। ये सीट का हाल देख लीजिए, मतलब 4 सीट का ये हाल है। 5वां सीट इनको मिला है बेतिया, वहां से इनका तिवारी जी एगो विधायक है, वो दावेदार है। एक केदार पांडे जी का पोता है, वो दावेदार है। एक ब्रजेश पांडे जी दावेदार हैं। और अब मनोज वाजपेयी को लाने की कोशिश चल रही है, क्योंकि बाकी जितने चेहरे हैं उन चेहरों में वो ताकत नहीं है कि एक अलग तरीके का सेंटिमेंट वहां उभार सके। तो खोज रहे हैं उम्मीदवार। और जिस वाल्मीकि नगर से बामुश्किल 20,000 से 19 के लहर में भी यही शाश्वत चुनाव हार गए थे केदार पांडे जी का पोता, तो वो सीट ले लिए लालू यादव, वहां लड़े ही नहीं। मतलब भिक्षाटन में जो मिल गया वो ले लिया। अब उम्मीदवार खोज रहे हैं। अब महाराजगंज, आज तक कांग्रेस वहां चुनाव ही नहीं लड़ी है। आज तक कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ी है और वो गढ़ रहा है। अब वहां उम्मीदवार खोज रहे हैं कि कोई भूमिहार उम्मीदवार मिल जाए तो राजपूत वर्सेस भूमिहार करके कुछ लड़ाई में जान ला देंगे। लालू यादव यही पॉलिटिक्स कर रहे हैं। वहां कांग्रेस का पॉलिटिक्स नहीं हो रहा है, वहां राजपूत यादव में, राजपूत और भूमिहार में कैसे लड़ा के महाराजगंज का प्रभाव लाभ हम सिवान यहाँ ले छपरा में बेटी के लिए। लालू उसी कोशिश में लगे हुए हैं। तो अरुण कुमार से मिले हैं चुपचाप लालू। अरुण कुमार कहे कि कांग्रेस में मिल जाइए, हम महाराजगंज में आपको दिलवा देते हैं। अखिलेश का बेटा तैयार है, ये है लड़ने के लिए। अब बात मुजफ्फरपुर की कीजिए। मुजफ्फरपुर में इनके पास कोई उम्मीदवार नहीं है, टिकट मिल गया। 2009 में अखिलेश सिंह लड़े थे, अच्छा 2014 में अच्छा फाइट दिए थे, लेकिन वहां से तो हारे, तो फिर दोबारा गए नहीं। तो बीजेपी जिसको टिकट नहीं दिया अजय निषाद को, उसको आज पार्टी में शामिल कर रहे हैं। मतलब उम्मीदवार इनके पास नहीं है। सीट ले लिए, लेकिन सीट लेने से पहले हम ये सोचे कि कहाँ हम लड़ सकते हैं, कहाँ मेरी ताकत है। कुछ नहीं, कृपा पर सीट मिल गया। अब बाजार में चल रहे हैं डगरा लेके, जाए कि भाई आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए, हम आपको टिकट देंगे। ये राहुल की कांग्रेस का ये चुनाव लड़ने का तरीका है मोदी के खिलाफ। समस्तीपुर का हाल ये है कि पहले से वहां अशोक राम लड़ते रहे हैं। अशोक राम का एक आधार रहा है, लेकिन अब 2 वहां और लोग आ गए हैं। एगो गुप्ता जी हैं, वो दूसरा पार्टी है। जमुई से लड़ना चाहते थे, अब समस्तीपुर में दावेदारी दे रहे हैं। वो लालू के यहाँ और अखिलेश के यहाँ भी अपना जो होता है उनका जो आजकल तरीका है टिकट लेने का, उसका हिसाब किताब वो कर दिए। और तीसरा नाम है रवि, जो डीजी तमिलनाडु में रहे हैं, रिटायर हुए हैं, बीआरएस लिए हैं, वो भी दौर में हैं। उनके पिताजी कभी सांसद रहे थे। और ललित नारायण मिश्रा जो रेल मंत्री है, उनके काफ़ी खासम खास रहे हुए हैं। उस समय में वो घोटाला हुआ था, उस घोटाला को लेकर वो काफ़ी चर्चा में आए थे। उन्हीं के ही बेटा है, रहने वाले सहरसा के हैं, लेकिन समस्तीपुर से आ रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए। मतलब कोई तैयारी नहीं है कांग्रेस। सीट ले जो मिला, अब तैयारी शुरू कर रहे हैं कि हम किसको लड़ाएं। तो इस तरीके से मोदी को हराया जा सकता है क्या? इस तरीके से हराया जा सकता है जहां आपकी तैयारी ही नहीं है। अब सीट मिला है तो आप तैयारी करने के लिए चले। चलिए देखिए आगे आगे होता है क्या। लेकिन इतना तय है कि इस तरीके से लड़ाई लड़के आप मोदी को परास्त करना तो दूर, कांग्रेस का भी भला नहीं कर सकते।